everyone, I am Ruchi and this is the fifth part of lecture 3 of operating system, जिसमें आज हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो पिछले लेक्चर में हमने सीरियल, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग इन चारों ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्सेप्ट को जाना था. इस लेक्चर में हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे. तो इस लेक्चर को मैंने 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट है व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ है डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. What is multiprocessing operating system? An operating system that have more than one processor which is used to execute multiple processes at the same time is called multiprocessing operating system. तो मल्टीप्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर्स होते हैं जो कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं. आप जिसे नाम से ही समझ सकते हो, मल्टीप्रोसेसिंग. मल्टीप्रोसेसिंग में ही छुपा है मल्टी प्रोसेसर, जिसमें मल्टी का मतलब होता है मल्टीपल और प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू, यानी कि मल्टीपल सीपीयू. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू होते हैं जो कि मल्टीपल प्रोसेस को एक ही साथ रन करते हैं. लेकिन ये जो मल्टीपल सीपीयू होते हैं ये एक ही सिस्टम से अटैच होते हैं, यानी कि इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसर्स आर देयर विद इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम एंड ईच ऑफ देम कैन रन मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू जो है वो एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होते हैं और वो सब मिलकर मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं. तो इसे हम इमेज से समझते हैं. जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम है, इस कंप्यूटर सिस्टम से मल्टीपल सीपीयू अटैच है. जैसे कि एक CPU 1 है, एक CPU 2, एक CPU 3 और एक CPU 4. तो ये चारों CPU जो है एक कंप्यूटर सिस्टम से अटैच किए गए हैं. अब अगर सिस्टम में मान लीजिए 10 प्रोसेस होंगे तो ये चारों CPU पहले 4 प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे और वो प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा फिर ये नेक्स्ट 4 प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे. तो इस तरह से कम समय में अधिक काम कंप्लीट होगा. तो यही मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2 तरह के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है सिमेट्रिक और सेकेंड है एसिमेट्रिक. अब हम एक एक कर इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं. सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. In this operating system, each processor execute the same copy of operating system, take its own decision and cooperate with the other process to keep the system running smoothly. तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक प्रोसेसर यानी कि सीपीयू वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं और जो दूसरे प्रोसेसर्स होते हैं उनके साथ कॉपरेट करते हैं. उनके साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है उन्हें शेयर करते हैं ताकि सिस्टम स्मूथली रन कर सके. पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरी हो गया, तो वो आपस में शेयर करते हैं. तो एक तरह से सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर जो है वो फ्रेंडली नेचर शो करते हैं. तो अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं. तो यहाँ पर 4 CPU है, CPU 1, CPU 2, CPU 3 और CPU 4, जो कि एक मेमोरी से कनेक्ट किए हुए हैं. तो यहाँ CPU 1 जो है वो प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, CPU 2 प्रोसेस 2 को, CPU 3 प्रोसेस 3 को और CPU 4 प्रोसेस 4 को. सभी अलग अलग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है. अब अगर नया प्रोसेस आता है एग्जीक्यूट होने के लिए तो वो प्रोसेस उस CPU को मिलेगा जो या तो खाली है या फिर जिस पर बर्डन कम है, जो ज़्यादा लोडेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट होने में 10 मिनट लगेगा और प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट होने में 2 मिनट लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है CPU 3 जो है वो पहले एग्जीक्यूट कर लेगा प्रोसेस को, उसके बाद वो खाली हो जाएगा. तो जो भी न्यू प्रोसेस आएगा वो CPU 3 को मिल जाएगा. तो इस तरह से सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है सो दैट सारे प्रोसेसर को लोड ना हो, सारा प्रोसेसर एक साथ काम कर सके और एक दूसरे को कॉपरेट कर सके ताकि सिस्टम स्मूथली रन हो सके. सो the CPU scheduling policy are very simple. That is, any new process submitted by a user can assign to that process which is least burden. तो अभी मैंने वही कहा कि जो भी नया प्रोसेस आएगा वो उस CPU उस प्रोसेसर को असाइन किया जाएगा जो या तो कम लोडेड है या फिर फ्री है, उसे असाइन कर दिया जाएगा. All CPUs are in peer-to-peer relationship. Okay, now next, asymmetric multiprocessing operating system.
In this operating system, there is a master-slave relationship between the processors. That is, one processor acts as a master processor that give instruction to the all other processor. तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मास्टर स्लेव रिलेशनशिप फॉलो होता है सीपीयूज के बीच, यानी कि एक सीपीयू एक प्रोसेसर जो है वो मास्टर प्रोसेसर का रोल प्ले करेगा और वो सारे सीपीयूज को इंस्ट्रक्शन देगा कि उसे ये काम करना है, उसे ये काम करना है। जबकि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे सीपीयू खुद से डिसाइड करते थे कि उन्हें क्या काम करना है। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मास्टर सीपीयू होता है जो सारे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देता है और उसके इंस्ट्रक्शन को सारे सीपीयू फॉलो करते हैं। तो हम इसे डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम में सीपीयू 1 जो है वो मास्टर प्रोसेसर का रोल प्ले कर रहा है, जो कि सीपीयू 2, सीपीयू 3, सीपीयू 4 और सीपीयू 5 इन चारों प्रोसेसर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज, इन द above figure, CPU 1 act as a master processor that control the function of other 4 processors, that is CPU 2, CPU 3, CPU 4 and CPU 5. Okay, now next, advantage of multiprocessing operating system. Maximum throughput. Throughput means होता है productivity. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई होता है। ऐसा क्यों? तो उसे हम समझते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन प्रोसेसर इन द सिस्टम allow it to run multiple processes at the same time that increase the system throughput. चूँकि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं जो कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को रन करते हैं, इसलिए कम समय में हम अधिक से अधिक प्रोसेसर को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, जिस वजह से सिस्टम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रूपुट मैक्सिमम होता है। सेकेंड इज मोर रिलायबल। रिलायबल मीन्स होता है भरोसेमंद, जिस पर हम भरोसा कर सके। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल बहुत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर रिलायबल बिकॉज देर आर मोर देन वन प्रोसेसर। इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ एनी वन प्रोसेसर विल नॉट मेक द सिस्टम कम टू अ हॉल्ट। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चूंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, जिस वजह से अगर कोई एक भी प्रोसेसर काम करना बंद कर दे या ख़राब हो जाए तो उसका असर पूरे सिस्टम पर नहीं होता है। उसकी वजह से सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर एक प्रोसेसर ख़राब हो भी गया फिर भी सिस्टम स्मूथली रन करता है, जिस वजह से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। थर्ड इज लेस एक्सपेंसिव। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेस एक्सपेंसिव होता है। क्यों? This operating system is less expensive than single processor operating system because it share input-output devices and memory. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर तो होते हैं, पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो एक ही होता है। तो एक ही इनपुट आउटपुट डिवाइस से हम मल्टीपल सीपीयूज को मैनेज करते हैं, जिस वजह से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेस एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मोर कॉम्प्लेक्स। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बस एक ही डिसएडवांटेज है कि ये कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस सिंस दे मैनेज मैनी सीपीयूज एट द सेम टाइम। चूँकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, जिस वजह से उन्हें मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यही इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप कि आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक then you can also subscribe to my channel, and please do share with your near and dear ones so that they can be also benefited from this lecture. And one more thing, अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।